गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 8 का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जो कि प्रश्नावली है हमारा 12.2। ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी इसको गुणनखंड करना है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि बोल रहा है कि p² माइनस 10p प्लस 25 ये जो दिया है। अब इसको हम गुणनखंड करेंगे कैसे, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। इसको हम 2-3 तरह से हल कर सकते हैं, लेकिन अभी जिस मेथड से ये बोल रहा है, क्योंकि 8 क्लास का है तो 8 का लेवल का ही बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक नियम लगाएंगे, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको हम पता लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो देखिए जो यहाँ पर है ना, ये 10p दिया है और ये 25। देखो हम लोग 10th क्लास में इस बच्चों को पढ़ाते हैं कि इसको गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, यानी यहाँ पर आता है p। ठीक है, p² जो दिया है p² माइनस 10p और प्लस 25। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसा वर्ड लेते हैं, ऐसा वर्ड लेना है जो कि ये जोड़े या घटाएं तो हमारा 10p आ जाए। ठीक है, इसके पीछे एक और रीजन बनता है। यहाँ पर क्या है, एक p है और यहाँ पर 25 है। तो p में 25 से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, p में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 25p आएगा, ही आएगा, यही ना आएगा। अब हम इसको तोड़ेंगे ऐसा दो वर्ड में तोड़ना है कि ये हम यदि मल्टीप्लाई करें तो हमारा 25 आ जाए, और उसी दो वर्ड को यदि जोड़ें तो हमारा 10 आ जाए। ये हमको ध्यान देना है। तो कौन सा वर्ड है, तो आसान हो गया कि सर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 25 है, 5p हो जाएगा। और इसी 5 को हम यदि जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 5 + 5 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो 25 आ गया, और जोड़ दिए तो हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। तो खैर इस रीजन को यहाँ पर नहीं लगाना है, यहाँ पर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है या a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस तक रहा है, प्लस रहता तब ना, यहाँ पर माइनस तक रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b², ये हमारा होता है। और इस मेथड पर हम इसको पुट करेंगे तो हमारा आंसर भी लड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे इसको हम a और इसको मान लेंगे हम इसको मान लेंगे हम b। तो यहाँ पर देखते हैं, यानी p² ले लिया, फिर माइनस p² हो गया। अब आएगा हमारा 2 आएगा, फिर क्या आएगा, b आएगा ना, 2a नहीं a। तो a में हमारा क्या है, हम तो p² मान लिया। अब a का मान यदि a² में जब हम p मान लिए तो a हो गया, तो यानी 2a, यानी a का मान आ गया हमारा p। और b की जगह पर हम ऐसा वर्ड लेना है जो कि हमारा अब ये 10 आए। तो क्या लेना है भाई, तो यहाँ पर 5 ना लेंगे तब ना 10 आएगा। अगर मान लीजिए कोई बोलेगा कि सर 4 लीजिए, तो 4 4 2 8 हो गया, सर 5 लीजिए, तो 5 हम ले सकते हैं, तब भी हमारा ठीक होगा कि 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आएंगे तो जब हम ये b को माने हैं 5, तो यहाँ पर ही 5 ही रखेंगे, क्योंकि a² माइनस 2ab प्लस b² होता है, यानी 5 रख दिया। तो 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 25 नहीं हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पे क्या निकल रहा है, यानी यहाँ पर a हो गया और यहाँ पर b हो गया, यानी कि a² यानी कि p² माइनस 5 का होल स्क्वायर, यही ना होगा। ये a हो गया और ये हमारा b हो गया, तो a और b का होल स्क्वायर, यानी यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही तो था। अगर उस मेथड से सोल्व करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा, ये हम लोग 10 क्लास के बच्चों को इस तरह से पढ़ाते हैं गुणनखंड की वजह से। तो ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा कि p² माइनस 5p और माइनस 5p ले लेंगे। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा हमारा 25। ठीक, तब यहाँ से लेंगे तो क्या निकलेगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, तब p है, p निकाल लेंगे तो बचेगा हमारा यहाँ पर, नहीं यहाँ पर p² है ना, यहाँ पर p² था, सॉरी मिस्टेक हो गया था। तो क्योंकि p² है तो p निकाल देंगे तो हमारा एक बच गया p, अब यहाँ पर बच गया 5। अब यहाँ पर आ रहे हैं तो -5, अब क्योंकि -5 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 25 है, तो दोनों में क्या है, 5 कॉमन है, तो 5 निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा p, यहाँ पर बचेगा प्लस और माइनस, यहाँ होगा माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस होता है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस और प्लस करेंगे तब ना, माइनस और माइनस करेंगे तब ना प्लस होगा। तो यहाँ पर 5 होगा, क्योंकि p में गुणा करेंगे 5 से
तो 5p होगा। आप इसमें गुणा करेंगे तो 50 25 और माइनस माइनस गुना करते हो ना प्लस होगा, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से निकल कर हमारा आया है कि एक निकल के आएगा ये, यानी 5 माइनस p, और एक निकल कर आएगा हमारा ये, यानी 5 माइनस p। ये दोनों सेम है, तो इसीलिए हम इसको लगा सकते हैं p का स्क्वायर, यानी दोनों का आंसर सेम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ठीक है। तो इसको लाइक और शेयर और कमेंट कीजिए।